सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और एज ऑलवेज ट्रांसफर्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बार्सिलोना की ट्रांसफर्स के ऊपर तो डिटेल में बहुत न्यूज़, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ निकल निकल के आ रही है, तो उसके ऊपर तो हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लिवरपूल की। स्पोज़लाई टू लिवरपूल डन, हियर वी गो हो चुका है। ब्रिलियंट भाई, 70 मिलियन के अंदर चुप करके काम कर लिया। दो अटैकिंग मिडफील्डर्स जो है वो ढूंढ लिए यहाँ पे। लिवरपूल ने मैकलिस्टर और स्पोसलाई, और 70 मिलियन के अंदर ये स्पोसलाई की डील की है उन्होंने, और मैकलिस्टर की 40 प्लस में किया। तो 110 मिलियन के अंदर दो मिडफील्डर्स, अटैकिंग मिडफील्डर्स उन्होंने ढूंढ लिया। और ऑब्वियसली फेबिनियो विल प्ले, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। लेकिन अभी भी थोड़े से कंसर्न है, ये बहुत अच्छी डील है। जैसे गाक्पो की है, स्पोसलाई की है, मैकलिस्टर की है, बहुत स्मार्टली मूव कर रही है जो है वो लिवरपूल ट्रांसफर मार्केट के अंदर। ओवर पे नहीं कर रहे और क्वालिटी लेके आ रही है स्क्वाड के अंदर, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि डीएम पोजीशन के ऊपर क्या कवर है। इफ फॉर एग्जांपल फेबिनियो का इंजरी प्रोन सीजन रहता है, फिर सेंटर बैक कोनाटे इंजरी प्रोन है, मैटिप इंजरी प्रोन है, तो क्या उसका प्लान है। फिर क्या अगर ट्रेंट जो है वो मिडफील्ड के अंदर खेलेंगे, तो राइट बैक कौन खेलेगा। और अगर ट्रेंट राइट बैक भी खेलेंगे तो राइट बैक का बैकअप क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी गुड डील, राइट। मिडफील्ड में चाहिए थे प्लेयर्स, बिकॉज वहां पर भी आप हेंडरसन, अटैकिंग मिडफील्ड एरियाज में हेंडरसन और थियागो अल्कांतरा पे रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इंजरी एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इशू। स्पेशली मैं हेंडरसन की बात करूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उनका करियर है, तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट डील मेरे हिसाब से लिवरपूल ने की है। और बट दे हैव टू वर्क ऑन डिफेंसिव एस्पेक्ट्स आल्सो। तो अब बारसा की बात कर लेते हैं यार, बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। ट्रांसफर्स के ऊपर तो बात करते हैं। पहले एक न्यूज आ रही थी कि जो सर रेडक्लिफ हैं, ब्रिटिश जो है बिलियनियर हैं, उन्होंने 2 से 3 बिलियन की ऑफर की थी रेनोवेट करवाने को स्पॉटिफाई कैंपनू, और ऑब्वियसली 50% शेयर्स। अब इसके ऊपर क्या हो मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली आपको पता है कि सोशियोज हैं, और सोशियोज डिसाइड करते हैं, बहुत से डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से ये चीज जो है वो रिजेक्ट हो गई थी, और उन्होंने खुद भी एक्सप्लेन किया है। लेकिन यार मैं ना, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रीमियर लीग के क्लब जितने भी हैं सारे जो है वो एक इंडिविजुअल ओनर्स हैं उनके पास, या फिर मल्टीपल ओनर्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल मतलब ओनर्स हैं, ओनरशिप है। क्या ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, क्या इसके अंदर डेमोक्रेसी है? मेरे हिसाब से तो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि रियल मैड्रिड जो भी करती है, पेरिस इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर है? फिर बार्सिलोना के अंदर ऑब्वियसली लपोटा है, लेकिन सोशियोस का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सोशियोस वो वाली हरकत भी करते हैं जो फ्रैंकफर्ट में हुई थी। तो मेरा इसके अंदर, मैं आई एम बेसिकली कंसर्न विद फुटबॉल। पैसा तो इन्वॉल्व है हर चीज के अंदर, और ऑब्वियसली ओनर्स जो हैं प्रीमियर लीग के क्लब्स के ओनर्स देख लें, आर्सेनल, सिटी, चेल्सी, लिवरपूल, जिसका मर्जी नाम ले लें, तो ये इंडिविजुअल ओनर्स ही हैं। तो आई एम नॉट अगेंस्ट द मॉडल ऑफ बेसिकली समवन बाइंग 50% या 49% या इवन 100%। मुझे इससे कोई इशू नहीं है। मैं हमेशा से अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू देता रहा हूँ कि मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है। मैं क्वालिटी फुटबॉल देखना चाहता हूँ, मैं क्वालिटी प्लेयर्स देखना चाहता हूँ, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टूडेज फुटबॉल। आई नो, मुझे उस मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सोशियस मॉडल से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मतलब खुशी मना रहे हैं, मतलब किस चीज की खुशी भाई? अब आप सविया का हाल देख लो कि क्या हो रहा है। खुशी मनाने की क्या बात है? मतलब वो उनका इतना ज्यादा डेप्थ हो चुका हुआ कि उन्होंने सारे प्लेयर ट्रांसफर मार्केट में डाल दिए हैं। तो भाई ये मतलब सल्यूट है मुझे। मैं अब बारसा फैंस, रियल मैड्रिड फैंस दोनों को बताना चाहता हूँ कि जो हालात चल रहे हैं ना ला लीगा के, इसके अंदर भी वो चैंपियंस लीग जीत रहे हैं, ला लीगा जीत रहे हैं, सविया यूरोपा जीत गई भाई वो इन हालात के अंदर। पिछले सीजन भी उन्होंने अपने प्लेयर्स जो हैं वो सारे समझ लें कि मेन प्लेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए थे, और इस बार भी उनको यही करना पड़ेगा। सारे प्लेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर रिपोर्ट्स ट्रांसफर मार्केट के ऊपर डाल दिए, तो ये हालात है ला लीगा के। उसके अलावा बारसा टीवी जो है वो बंद हो गया हुआ है, बंद कर दिया बारसा ने बहुत सालों बाद। बहुत उस पे भी ज्यादा रेवेन्यू आता था, आई थिंक 14 मिलियन लगता था, 2 मिलियन जो है उसका सिर्फ रेवेन्यू आता था, तो उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तो हम समझ रहे हैं ना कि बहुत डेस्परेट टाइम्स एंड डेस्परेट मेयर्स हैं। तो ये चीजें जो हैं वो चल रही हैं। उसके अलावा एमटीटी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। अब अक्सर लोग ये पूछेंगे कि यार एमटीटी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्यों कर दिया भाई, उस पर तो अच्छा सीजन गुजरा था उसका इटालियन लीग के अंदर।
और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, तो बारसा को कम से कम 5 मिलियन तो कमा सकती थी। प्रॉब्लम ये है कि यार जुलाई 1 जुलाई को ना एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है बार्सिलोना के लिए, तो उससे पहले और ये जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड्स के अंदर शो होती हैं नए फाइनेंशियल ईयर में, और वो बहुत जरूरी होता है फाइनेंशियल फेयर प्ले के लिए। इसलिए डेस्परेट मेजर्स और डेस्परेट टाइम्स हैं, तो डेस्परेट मेजर्स हैं, उमटीटी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया अब, और इस मतलब 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट था जो उन्होंने नया रिन्यू किया था, तो अब 2026 तक ऑलमोस्ट 20 मिलियन वेजेस के अंदर जो है वो बारसा सेव करेगी, और ये जो है नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर बारसा शो कर सकती है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो फर्स्ट को एकदम से वो फाइनेंशियल ईयर नया निकलेगा ना, उससे आपकी ये 20 मिलियन से बहुत फर्क पड़ेगा प्लेयर रजिस्टर करने में, तो ये बहुत अच्छा मूव है बारसा का। उमटीटी यार देखो 2017-18 तक ही वाज अ बीस्ट, ठीक है, आपको पता है उन्होंने जीता, लेकिन उन्होंने एक चीज डिसाइड की, और वो ये थी कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, और टू हिज क्रेडिट वो खेले और जीते भी, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने अपनी सर्जरी नहीं करवाई थी, और उसके बाद से इट वाज डाउनहिल। वो हमेशा से स्ट्रगल करते रहे एज फार एज उसकी उनकी जो नी थी, और उसके बाद ही वाज नेवर द सेम प्लेयर। और हम बारसा बहुत अरसे से, बिकॉज इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था बारसा ने, उसके बाद उनको रिन्यू किया था बीच में कि बारसा जो है वो उनको ऑफलोड नहीं कर पा रही थी, तो गुड न्यूज है कि बारसा ने उनको ऑफलोड कर दिया है। बेस्ट विशेस टू उमटीटी, बट वी मूव ऑन, राइट। तो ये पहला वो 6 प्लेयर्स में से पहला प्लेयर जो है वो चला गया है, जो मैं कल की वीडियो के अंदर बात कर रहा था। अब और क्या न्यूज चल रही है, सीडीएम की न्यूज चल रही है। रोमेओ जिरोनो जो है, एज पर सम न्यूज बारसा मतलब चावी की प्रायोरिटी है, रोमेओ अब प्लान सी है। अच्छा, प्लान डी की भी बात कर रही है, कुछ सोर्सेज रिपोर्ट कर रही हैं कि जिरोना ऑब्वियसली सब सब फायदा उठा रहे हैं बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन का, तो जिरोना भी उठाना चाह रही है, तो वो थोड़े से नखरे कर रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो जकरिया का नाम भी आ रहा है। मतलब प्लान सी डी, मुझे लगता है एंड पे प्लान जेड भी ऊपर हमने चले जाना है, बट रोमेओ की डील मुझे अभी भी लग रहा है कि पॉसिबल है और हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगी। तो ये न्यूज है रोमेओ को लेके। फिर उसके अलावा एक और अच्छी न्यूज ये है आर्दा गुलर को लेके, कि आर्दा गुलर डेको गए थे, और जैसे मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया, तो अच्छी न्यूज ये है कि बारसा जो है वो उनको साइन कर लेगी, वांट्स टू कम टू बार्सिलोना। और जो उनका क्लब है, टर्किश क्लब है, उनके साथ ये नेगोशिएशंस चल रही हैं, और काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं कि 2024 के अंदर वो बारसा को जॉइन करेंगे और 1 साल और खेलेंगे, तो जो उनकी डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। और मुझे ये चीज़ ठीक लगी है कि अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे हम बात भी करते थे कि हमारी अटैकिंग मिडफील्ड ठीक है, गावी हैं, पेड्री हैं, उसके अलावा गुंडोगन भी अब आ चुके हैं, तो 1 साल तक और वो डेवलप करेंगे और मैच्योर हो जाएंगे, और उसके बाद बारसा 17 बिलियन के अंदर उनको बार्सिलोना ले आएगी, तो इट विल बी मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा सोल्यूशन जो है वो बारसा ने निकाला है। इस तरह प्लेयर को टाइम भी मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल पाब्लो टोरो को नहीं टाइम मिल पा रहा, उनको भी लोन पे भेजना पड़ रहा है, तो अब आर्दा गुलर अगर आ जाते अभी, तो हो सकता है उनको नहीं मिल पाता टाइम, अगर इंजरीज ना होती तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना था, तो ये अच्छी चीज है, तो आई एम ओके विद दैट। अब एक और न्यूज चल रही है फेरन टोरेस की। भाई फेरन टोरेस डज नॉट वांट टू लीव, बुल मेंटालिटी है उनकी। भाई बुल मेंटालिटी तो अभी सीजन में तो चल रहा था कि साइकियाट्रिस्ट से बातें बूतें चल रही हैं उनकी, और वो ही इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, तो ये बुल मेंटालिटी सीजन के दौरान, सीजन के शुरू में ही आनी होती है, सीजन के दौरान कहाँ चली जाती है, आपको पता है एस्टन विला का लिंक चल रहा है उनसे, भाई डज नॉट वांट टू लीव, और बहुत पब्लिकली आके उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब एक प्लेयर अगर नहीं जाना चाहता, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा सब्र करें, अभी ये ट्रांसफर विंडो लंबी है, अभी बहुत सी चीजें होंगी, फेरन टोरेस की भी न्यूज आएगी, आंसू फाटी की भी न्यूज आएगी, बहुत सी चीजें होंगी। जैसे डेस्परेट टाइम है ना, अभी डेस्परेट थे बारसा, तो उन्होंने उमटीटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर दिया, तो इस तरह के सोल्यूशंस और भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यही है कि फेरन डज नॉट वांट टू लीव, और पब्लिकली वो कह चुके हैं। अच्छा, कैसी की न्यूज ये आ रही है कि अल अहली ने तो किया था, अब अल नसर भी ब्रोजोविच ब्रोजोविच जो है, ऑब्वियसली ऐसा मुझे लगा कि शायद ब्रोजोविच ने यूज किया बारसा को, नहीं तो एक वीक का जो सोर्सेज रिपोर्ट कर रही थी, तो एक वीक तो वो वेट कर ही सकते थे, मतलब कहाँ भाग रही है सऊदी, कहीं पे भी नहीं भाग रही। अब सऊदी ने कहा है कि भाई बारसा ने, तो लपोटा ने, आपको पता है वो स्टेटमेंट दी है, अब इंटरव्यू भी उनका चला, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे हम अफोर्डेबल नहीं है, और सैलरी भी बहुत ज्यादा थी भाई, वेजेस भी बहुत ज्यादा थी, और अपफ्रंट फीस भी। तो फिर अल नसर ने सोचा कि भाई हम क्यों दें भाई 23 मिलियन, हम भी 15 मिलियन देंगे, तो वो डील जो है वो काइंड ऑफ कोलैप्स है, या फिर वो बीच में फंसी हुई है, राइट, हॉल्ट के ऊपर है वो। तो ब्रोजोविच ने बारसा को यूज किया, अब अल नसर जो है वो ब्रोजोविच को यूज कर रही है। अच्छा, ब्रोजोविच मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अल नसर ने अपनी नजरें जमा ली हैं। अल अहली तो की ऑफर तो टेबल के ऊपर है बारसा के लिए भी, और ऑब्वियसली
कैसी के लिए भी, लेकिन अल नस्र का प्लान भी है कि अगर ब्रोजोविच नहीं आते तो फिर वो कैसी के ऊपर जाएंगे, बट कैसी को बारसा ऑफलोड कर देगी, मुझे नहीं लगता कि हम टीटी ऑफलोड हो गए, कैसी को बारसा ऑफलोड कर देगी। लांगले होपफुली, यार लांगले बहुत जरूरी है, ये तीन प्लेयर बहुत जरूरी है। जैसे ये तीन प्लेयर्स ऑफलोड होंगे, आप थोड़ा सा रूम देखेंगे, थोड़ा सा मतलब ब्रीदिंग स्पेस देखेंगे आप ट्रांसफर मार्केट के अंदर, तो बारसा थोड़ा सा बेहतर तरीके से मनूवर कर सकेगी ट्रांसफर मार्केट के अंदर। तो गाइस ये न्यूज़ चल रही है, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और न्यूज़ है। आई थिंक मैंने सारी न्यूज़ जो है वो बारसा से रिलेटेड कवर कर ली है। लेट मी थिंक, नहीं, 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 मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा और कोई न्यूज़ है। वही विक्टर रू की भी वही न्यूज़ चल रही है अभी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैंने टीटी का जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दी है काफ़ी डिटेल के अंदर। सो गाइस दिस इज़ द न्यूज़। अपना ओपिनियन दें। अब ये अभी तक की जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यही न्यूज़ है। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में। हाउ डू यू सी स्पोज़लाई डील टू लिवरपूल और ये बारसा की जो सारी खिचड़ी बन रही है, आपका क्या ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एन्जॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विज़ का अल बारसा।